मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल क्या है या मानव भूगोल किसे कहते हैं? तो मानव भूगोल प्रकृति जगत तथा मानवीय जगत के मध्य स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। साथ ही इसमें मानवीय क्रियाकलापों के स्थानिक वितरण तथा उससे घटित होने वाले विश्व के विभिन्न भागों में उत्पन्न सामाजिक व आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। मोटा मोटी भाषा में अगर बताया जाए तो मानव भूगोल हम प्राकृतिक तथा वातावरणों में घुल मिल जाते हैं, हमारे आसपास के वातावरण के साथ हम ढल जाते हैं, वही मानव भूगोल कहलाता है। अब मानव भूगोल का जनक कौन है? तो मानव भूगोल का जनक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल थे। इसकी लिखी एक पुस्तक एंथ्रोजियोग्राफी है, जिसमें मानव भूगोल की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होती है। इसमें क्या प्राप्त होता है ना, मानव भूगोल की अधिक जानकारी प्राप्त होती है। जानकारियाँ प्राप्त होती है। अब मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं भी है और इनकी परिभाषाएं अधिकतर कुछ भूगोलवेत्ताओं द्वारा ही दिए जाते हैं, जिनमें मुख्य भूगोलवेत्ताओं का चयनित किया जाता है। बाकी तो ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे रेटजल महोदय के अनुसार, जो फ्रेडरिक रेटजल मानव भूगोल के जो जनक हैं, उनके अनुसार तो मानव भूगोल दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंध है जो भौतिक दशाओं का योग है। एलन सैंपल मानव क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसमें बताया जा रहा है, देखिए, क्रियाशील है, परिवर्तनशील भी है। पृथ्वी में कोई एक चीज़ अस्थायी नहीं है, सब अस्थायी रूप में ही पाए जाते हैं, स्थायी रूप से कोई नहीं है। अगर परिवर्तन ना हो तो मानव का प्रकृति और प्रकृति के साथ मानव का कोई संबंध नहीं बनता है। एलन सैंपल जो एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी और रेटजल महोदय की शिष्या थी। कौन सा विद्वान था? अमेरिका के भूगोलवेत्ता थी। अब ब्लास जी के अनुसार मानव जाति तथा मानवीय समाज का विकास वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ही होता है। फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास द्वारा किया जाता है। ब्लास उनके शॉर्ट रूप को कहा जाता है, उनका पूरा नाम विडाल डी ला ब्लास थे। मानव भूगोल की प्रकृति तथा मानव अविभाज्य है। पृथ्वी और मानव एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ये एक सिक्के की तरह है, दो पहलू। ये एक दूसरे से इतनी जटिलता से परस्पर जुड़े हैं कि प्रकृति तथा मानव को किसी भी तरह पृथक नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि मानव के अलग अलग अध्ययन नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी तथा मानव का अलग अलग अध्ययन नहीं किया जा सकता है।